everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will learn English through a story which is related to a boy who is very passionate about the game of tennis, right? But one day his teacher not allowed him to go to outside and play. So that it is a long story, guys. We cannot read in 30 minutes. Okay, it's a long story, so we will divide this story into two parts. First part we will read today, and second part we will read tomorrow. Today was the day. आज का दिन था. रनीश, a student of class 7th, जो रनीश है वो 7th क्लास का स्टूडेंट है, was impatient for school to end. उसको ना यानी कि उसको स्कूल ख़त्म होने की बहुत जल्दी थी. उसको ये था यानी कि जब कब स्कूल ख़त्म होगा. द टेनिस मैच सेमीफाइनल एट द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वर गोइंग टू बी हेल्ड दैट डे. बिकॉज जो टेनिस मैच था उसका सेमीफाइनल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में होने जा रहा था, एंड उस दिन राइट आफ्टर स्कूल के बाद, इसलिए वो एक्साइटेड था कब स्कूल की छुट्टी होगी. ही वुड बी गो डायरेक्टली फ्रॉम स्कूल. वो डायरेक्टली डायरेक्ट उसको घर जाने की छुट्टी में डायरेक्टली स्कूल से ही उस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में जा सकता था. इट वॉज जस्ट अ स्टोन थ्रो अवे. वह बहुत ही नज़दीक था. स्टोन थ्रो अवे इट अ ईडियम हेयर. ओके, स्टोन थ्रो अवे इट्स एन ईडियम मीन है वेरी नियर, नॉट सो फार. रनीश वॉज वेरी कीन ऑन आउटडोर स्पोर्ट्स. जो रनीश था वो आउटडोर स्पोर्ट यानी टू टाइप के गेम्स होते हैं ऑब्वियसली, इंडोर एंड आउटडोर, बट जो रनीश बहुत ही ज़्यादा शौकीन था. He had missed getting into the final of the local tennis tournament the previous years. Previous years होते तो last years जो गेम हुए थे. He had missed getting into final. पिछले साल जो गेम हुए थे, जो लोकल टेनिस टूर्नामेंट के जो गेम हुए थे, उसने अपना चांस मिस कर दिया था, राइट? वो उसमें यानी पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था. ही डिड नॉट वांट टू मिस. वह नहीं चाहता था. वांट होता चाहना, टू मिस यानी कि अब की बार फिर मिस कर दे. अगेन दिस टाइम, इस समय फिर वो दोबारा ये अपना ये जो चांस उसको गोल्डन चांस उसको मिला है टेनिस मैच खेलने का, उसको मिस कर दे, राइट? बट हैव यू टेकन केयर ऑफ योर हिस्ट्री देन आस्क्ड विनय. विनय ही हिज फ्रेंड एंड ही आस्क्ड हिम बट वाई हैव यू एवर टेक केयर ऑफ हिस्ट्री. क्या तुमने हिस्ट्री के बारे में सोचा है? हिस्ट्री इज हेयर इज हिस्ट्री यूज एज अ सब्जेक्ट, राइट? हेयर इज देर इज़ अ रिवीजन टेस्ट टुडे. उसने कहा आज हमारा हिस्ट्री का रिवीजन टेस्ट है. हमारा सर जो है वो हिस्ट्री का टेस्ट हमसे लेंगे, राइट? एंड आई फॉरगॉट, मैं भूल गया. इन एनी केस आई डिड नॉट हैव द टाइम. लेकिन कुछ कारणों से मेरे पास समय नहीं था. आई वॉज प्रैक्टिसिंग, कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था. वेल देन बी अवेयर ऑफ सर. तो उसने कहा कि सर जो एच है यहाँ पे, ये जो एच है ये सर के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है? जो सर एच है उससे तुम सावधान रहना. वॉन्ड विने उसको वॉन्ड किया, उसको चेतावनी दी, राइट? एच सर, सर जो फॉर हिस्ट्री का जो सर है उसका नाम है एच सर. वॉज एन एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट टीचर. जो ये बहुत एक स्ट्रिक्ट टीचर था, वी कैन से, राइट? ये स्टडी कोई प्रीफर देता था, इसके लिए गेम कोई मायने नहीं थे. ही वॉज अ थिन, वह पतला था. यंग मैन, नौजवान युवक था. विद अ टायर्ड लुक इन हिज आइज, हमेशा उसकी आंखें ऐसी लगती जैसे थकी थकी लगती थी. ही हैड अ शार्प टंग एंड ही स्टूडेंट्स वर नॉट फॉन्ड ऑफ यू. शार्प टंग क्या होता है? जो मुंह पे यानी को एकदम मुंह पे ही करने वाला कुछ, उसको डजंट मैटर कोई फील बुरा लगे या किसी को अच्छा लगे, राइट? इसी कारण उसके जो स्टूडेंट्स है वो उसको पसंद नहीं करते थे, राइट? इवन इफ देयर इज अ टेस्ट, इवन जबकि टेस्ट होने वाला था. आई कांट बी बोदर्ड विद हिस्ट्री टुडे. वो यानी वो कहता यहाँ पे रनेश के लिए बात यहाँ पे हो रही है कि आज हिस्ट्री का टेस्ट होने वाला था इवन, लेकिन उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं था. थॉट रनेश ने सोचा. लेट दिस आफ्टरनून बी ओवर. वो कहते इस दोपहर को बीतने दो, उसके बाद फिर देखेंगे. थ्रो आउट द मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेज. मैथमेटिक्स की क्लासेज एंड फिजिक्स की क्लासेज वो थ्रो आउट उसी के दौरान. ही सेट वॉन्डरिंग अबाउट नाउ द आफ्टरनून विल शेप अप. शेप अप होता ना, ये कब दोपहर होगी, कब ये उन क्लासेस में मैथमेटिक्स और फिजिक्स की क्लास में यही सोचता रहा कि दो आफ्टरनून कब होगी. ही हार्डली, हार्डली होता है मुश्किल से, राइट? इट इज़ अ एडवर्ब हेयर. नोटिस, उसने हार्डली नोटिस किया
व्हेन सर एच केम इनटू द क्लासरूम, जब एच सर क्लासरूम में आया, पुनीत हिज अपोनेंट फॉर द मैचेज, जो पुनीत था वो उसका प्रतिद्वंदी था उस मैच में, वॉज वीक ऑन ही सर्विस, जो कि खेलने में यानी कि कमज़ोर था। आई मस्ट मेक यूज ऑफ दैट, वह सोच रहा था, ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप को कह रहा था मुझे इसका ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, राइट। वट वाज द कैपिटल हर्षवर्धन रूल्ड फ्रॉम। सो यहाँ पे जो एसर है वो उसे हिस्ट्री का क्वेश्चन पुश करता है भी, आपको खेलने की इतनी जल्दी हो, क्या आप जानते हो कि हर्षवर्धन जो शासक काल था उसकी कैपिटल क्या थी। यू आस्क रनीश, उसने रनीश से पूछा, एंड डोंट गिव मी कानून, और मुझे अर्ग्यू मत करो, मुझे आंसर चाहिए, ओके। व्हाट आर सर, उसने कहा क्या सवाल है, क्या पर्सन है। रंजिश ने सोचा, हाउ डज वन डील विद, उस अपने आप मन में कह रहा था, हम कोई इस सर से कैसे डील कर सकता है। ओह व्हाट अ बोर, उसने कहा क्या वरा, सेड समवन फ्रॉम द बैक, किसी ने पीछे से कहा, ओके। बट सर, परंतु सर, एस जो मतलब ये सर के लिए यूज है यहाँ पे, बट एस सर रैथ फॉल ऑन रंजेस, उस पर यानी कि पीछे से किसी ने आंसर दिया, उसको तब ये सर को गुस्सा आ गया, अभी मैं इससे क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, कोई अनदर पर्सन जो है आंसर दे रहा है, देन उनको उस किसी अनदर पर्सन को कहने की बजाय जो एच सर था वो रंजेश पर उस गुस्सा फूट पड़ा, यानी उसको उसको उस पर भड़क पड़ा। डोंट यू हैव द आंसर, क्या आपके पास कोई आंसर नहीं है, क्या तुम इसका आंसर नहीं जानते। टू अ सिंगल क्वेश्चन, कि मैंने तुमसे इतने क्वेश्चन पुट किए और तुम एक भी क्वेश्चन या सिंगल क्वेश्चन का भी आंसर तुझे नहीं आता, राइट। ही शोड ही शोट वन क्वेश्चन आफ्टर अनदर, और उसने एक के बाद एक अनदर क्वेश्चन रंजीत से पूछता है। विच डेस्टिनी केम टू रूल द पलक किंगडम इन द एंड, और उसने पूछा यानी कि इन द एंड में, यर्स के इन द एंड में, पलक साम्राज्य के एंड में कौन से साम्राज्य जो यहाँ पर शासन करने आए। वेल अच्छा, यू फाइंड आउट, तुम बताओ। यू जोली वेल फाइंड आउट आफ्टर स्कूल, क्यों तो तुम्हें स्कूल के बाद जाने की बहुत खुशी है ना, कि कब स्कूल ख़त्म होगा और मैं बाहर जाऊँ, तो आप इसका आंसर दो। बट सर, उसने कहा परंतु सर, रजनीश क्राइड आउट, थोड़ा ऊंची सी आवाज़ में बोला, यू विल स्टे एन एक्स्ट्रा आवर आफ्टर स्कूल, तुम यानी कि आपका स्कूलिंग ओवर होने के बाद भी एक्स्ट्रा तुम स्कूल में रहोगे। एंड ब्रश अप होता है सुधारना, ये एक फ्रेजल वर्ब है, वी कैन से ब्रश अप योर हिस्ट्री, और तुम अपनी हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री जो इतिहास जो हमारा सब्जेक्ट होता है स्कूल में, उसको इम्प्रूव करोगे, उसको पढ़ोगे। इन द स्टाफ रूम में आई विल बी देयर एज वेल, और मैं भी वहाँ पर हूँगा, ओके। आई हैव गोट माई टेनिस मैच टूडे, सेड रनेश ने अगोनाइज्ड यानी व्यथित होकर, यानी उसको ये था अभी मैच यानी कि क्लास खत्म होने के बाद मैं खेलने जाऊंगा, बट एच सर ने मना कर दिया, तो वह व्यथित हो गया, मैं व्याकुल हो गया, और उसने कहा सर आज मेरा मैच है, टेनिस मैच है। टेनिस, यू से टेनिस, उसने कहा डू यू नो द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्या तुम्हें पता है हिस्ट्री का एक सिंगल वर्ड भी। रजनीश हंग हिज हेड, उसने अपने सिर को हिलाया, ओके। इट इज़ अ फ्रेंच वर्ड, यह एक फ्रेंच वर्ड है, ओके। हिस्ट्री वर्ड क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है। टेनिस विच मीन्स होल्ड इट, और टेनिस का मतलब है होल्ड इट, मतलब इसको पकड़ो। बिफोर द गेम बिकेम, गेम पॉपुलर गेम होने से पहले इन इंग्लैंड में, इट वॉज द फ्रेंच, यह एक फ्रेंच था, विच प्लेड इट, जो कि इसे खेलता था, राइट। एज वन प्लेयर, एक खिलाड़ी के सर्व द बॉल ऑफ द, एक जो खिलाड़ी था वो बॉल को सर्व करता था। ही यूज टू क्राई टेनिस एंड होल्ड इट, और वो उसको यूज टू क्राई ना चिल्लाता करता हुआ उसको कहता है इसको पकड़ो। टू इंग्लिश ईयर अक्रॉस द चैनल ही साउंडेड लाइक टेनिस, और इसके बाद यानी कि इंग्लिश ईयर अक्रॉस द चैनल के बाद इसका जो नाम है वो क्या पड़ गया, टेनिस पड़ गया। डिड यू नो दैट, क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें ये पता था। सर एज स्टॉप्ड, थोड़ी देर के लिए सर एज वहाँ पे रुक गया, इनके अपने स्पीच को उसने थोड़ा विराम दिया। आउट ऑफ ब्रेथ, उसकी सांस फूलने लगी तभी। नाउ आई डू सर, थैंक यू, प्लीज़ लेट मी ऑफ, कहता नाउ आई डू, आई यानी को मैं याद हो गया, मुझे पता लग गया सर, थैंक यू, प्लीज़ लेट मी ऑफ टुडे, प्लीज़ मुझे आज जाने दो। रनेश सेट इन हिज मोस्ट विलिंग टोन,
उसने दबी सी आवाज़ में कहा, जैसे कि हम किसी से परमिशन लेते हैं और कोई हमको अलाउड नहीं, तो हम ये पोलाइटली वर्डों में बोलते हैं, जो उसी आवाज़ को बोलते हैं वेडलिंग टोन। ओके, नथिंग डूइंग, कुछ नहीं करना, सेड एचएस सर ने कहा। सर प्लीज़, प्लीड विनय, सर प्लीज़, यानी उसको विनती करा बार बार। ही कांट मिस इज मैच टुडे, फिर उसने विनय ने भी कहा, उसके फ्रेंड ने भी उसका पक्ष लेते हुए कहा, सर ही उस अपना मैच आज ये मिस नहीं कर सकता। सर हैज़ स्क्वर्ल्ड विद हिम विद अ ग्लैंच, उसने उसकी तरह एक नज़र से देखा, ग्लैंच होता है एक नज़र से देखना, और उसको चुप करा दिया। इट इज़ इम्पोर्टेंट, उसने कहा यह इम्पोर्टेंट है। सर ने कहा दिस मैच, सैड रनेश, रनेश ने कहा एच सर डिड नॉट रिलेंट, लेकिन एच सर ने कोई लेंट नहीं दिया। रनीश वांटेड टू स्लीप आउट, रनीश जो था निकलना चाहता था वहाँ से बाहर, विद द अदर्स राइट आफ्टर स्कूल, किसी दूसरे के हेल्प से स्कूल के बाद। ओके, बट एज सुन एज द लास्ट क्लास वाज ओवर, जैसे ही लास्ट क्लास ख़त्म होने वाली थी, एज सर केम अप टू हिज डेस्क, और एज सर एट द एंड ऑन द स्पॉट, एज सर वहाँ पर उसके डेस्क के पास आए, कॉलर्ड हिम, और उसके कॉलर को पकड़ा। रनेश फाउंड हिमसेल्फ सिटिंग इन अ कॉर्नर, और थोड़ी ही देर में रनेश ने अपने आप को एक कॉर्नर में बैठा हुआ पाया। और द फर्स्ट एम्पिटिंग स्टाफ रूम, जो कि एक खाली था, यानी कि खाली स्टाफ रूम था, उसमें उसने आपको अपने आप को एक कॉर्नर में बैठा पाया। एंड रीड क्वाइटली अबाउट द किंगडम ऑफ द नॉर्थ, और उत्तर भारत की जो भी साम्राज्य था उसके में वो चुपचाप पढ़ रहा था। सैड एज सर ने कहा, भी इनके बारे में चुपचाप पढ़ो, बैठ के यहाँ पे। आई फील अ बिट टायर्ड, मैं थोड़ा थका महसूस कर रहा हूँ। सो डोंट बी अ बीस्ट, यानी कि एक कीट की तरह मत बनना, भी बैठा रहे कुछ पढ़े ना। ओके, रनेश सेट बोर्ड ओवर हिज हिस्ट्री टेक्स्ट बुक वाइल इन द स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, रजेश सेट बोर्ड ओवर द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, यानी कि जब हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ने का, उस टाइम क्या करते हैं, बुक को सिर्फ खंगालते हैं, इधर एक पेज इधर पलट दिया, एक उधर पलट दिया। ओके, वाइल इन द स्पोर्ट कम, लेकिन उसका माइंड तो कहाँ पर था, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में था, ऑन द ग्रीन कोर्ट में, ठीक है, जहाँ पर जो मैच है जो हो रहा था। द टीयर केम आउट इन टू हिज आइज, और आंखों से आंसू जो है वो आ रहे थे। मेड द डेट डेजल, और जो आंसू जब बुक में पढ़ते हैं तो जो डेट होती है वो धुंधली हो रही थी, ठीक है। वेन एवर ही सफल्ड हिज फीट, जब भी उसने अपने हाथों को यानी अपने पाँव को हिलाया, शफल्ड होता है शेक करना। ओके, इसका साइन मैंने यहाँ पे लिखा है, आप प्लीज चेक कर लेना। और स्क्वर्म्ड इन हिज सीट, और अपनी सीट पर ही नहीं है, जो ऐसे सर था वो अपनी सीट को ना ऐसे जैसे बोलते हैं ना, इधर उधर ढीलना, आगे पीछे करना। एंड फिक्स हिम विद अ ग्लैर, और उसने अपनी जो आंखें थी, जो नज़र थी वो उस पर टिका रखी थी, किस पे, रनिश पे। इवन दो, यद्यपि ही सेट एट द फार एंड ऑफ द स्टाफ, लेकिन जबकि वह यानी जो रनीश था वो तो स्टार्टिंग में बैठा था उस स्टाफ रूम में, लेकिन वो जो है वो एंड में बैठा था, उससे काफ़ी दूर था, फिर भी उसने अपनी नज़र जो है रनीश पे टिकाई हुई थी। ओके, ही सेट विद दैट बुक ऑफ हिज delving deep into his pages and he sat बुक ऑफ, वो अपनी बुक को लेकर बैठा हुआ था और डेल्विंग डीप इनटू हिज पेजेस, और उन पेपर को यानी कि गहराई से देख रहा था। नेवर लुकिंग एक्सेप्ट व्हेन रनेश मेड अ मोमेंट, और उसने कभी ऊपर उठाकर नहीं देखा, उसने कोई मोमेंट भी नहीं की, क्योंकि उसे पता था अगर उस वो हिला डुला या तो जो सर एज सर है वो उसको नोटिस कर लेगा और उसको मे बी कुछ हार्ड पुनिशमेंट उसको दे। हाउ आई हेट हिम, उसने कहा मैं उसको कैसे हेट कैसे हेट करता हूँ, थॉट रनीश ने सोचा। ओके, सडनली एच सर एच सर गेव अ स्टीफ क्राई, सडनली यानी कि उसको एच सर ने एक अचानक एक यानी कि एक चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। एंड स्लम्प्ड ऑन द टेबल, और क्या हुआ, पहले जैसे चिल्लाने की आवाज़ आई, फिर जैसे टेबल पर कुछ गिरा ऐसी साउंड आई। सर व्हाट इज़ रॉन्ग, रंजेश ने पूछा, सर क्या हुआ। रनेश जम्प्ड अप फ्रॉम द सीट, अपनी सीट से उठा, एंड वेंट ओवर टू हिम, और उसके पास गया। हाउ अटरली टायर्ड एज सर लुक्ड, सर एकदम बिल्कुल थके हुए लग रहे थे। रंजेश सोक्ड हिम शुक हिम बाय द शोल्डर, और रंजेश ने उसको कंधे से शोल्डर से उसको शुक किया, इन पकड़ा। द टीचर डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन टीचर बिल्कुल बेहोश टाइप हो गया था, उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। लेट मी गेट सम वाटर, थोट रंजिश ने कहा, भी मैंने इसे कुछ वाटर ला के इसको देना चाहिए। एंड रैन आउट ऑफ द स्टाफ रूम, और वो स्टाफ रूम से दौड़ता हुआ
गया। फ्रॉम द कूलर एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर, जो कॉरिडोर के एंड में जो कूलर था, ही गोट सम वाटर फ्रॉम द, वहाँ से कुछ पानी लाया, एंड रस बैक टू द स्टाफ रूम, और वापस स्टाफ रूम में दौड़ता हुआ गया। ओके, ही स्प्लैश्ड इट ओवर, स्प्लैश होता है जैसे छिंटे नहीं मारते हम, ही स्प्लैट इट ओवर द ड्रॉपिंग हेड, उसने, ड्रॉपिंग हेड क्या होता है, जैसे वहाँ ऐसे झपकी लेते हो, हमारा जो सिर ऊपर से नीचे की तरह से गिरता है ना, उसको बोलते हैं ड्रॉपिंग हेड। ओके, एज सर ब्लिंक्ड एंड मम्बल्ड समथिंग, एज सर ने बलंग, यानी कि ब्लिंक क्या होता है, पलक झपकना, एंड मम्बल्ड समथिंग, उसने कुछ मम्बल्ड किया, मीन कुछ बुड़बुड़ाया। यस सर, सर थॉमस रॉय जहांगीर कोट 7, हिस्ट्री के क्वेश्चन है, जब उसने बेहोशी में उसके मुंह से हिस्ट्री निकल रही है, वो तो इतना इतना फोन था वो हिस्ट्री का, हिस्ट्री रीडिंग का। ओके, गोश, हिस्ट्री डेट्स इवन व्हेन अनकॉन्शियस, वो कहता है भी बेहोश है लेकिन फिर भी हिस्ट्री की डेट ही उसको याद है। सर रजनीश ने कहा, एज सुन एज ही कुड ओपन हिज आई, जैसे ही वो अपनी आंखें खोली, एज सर सेड थैंक्स एंड ट्राई टू गेट अप, उसने कहा धन्यवाद और मुझे उठाने की कोशिश करो। ही कुड नॉट डू सो ऑन हिज ओन, वह अपने आप से कुछ नहीं कर सकता था, यानी कि वो उठ नहीं पा रहा था, वो उन्हीं उसमें इतनी वो तो मतलब वो एकदम से अनकॉन्शियस हो गया था, उसके अंदर इतनी पावर नहीं थी वो अपने आप को उठा सके। माई हेड हर्ट, वो कहता है मेरा सिर चकरा रहा है। ही ग्रोन्ड, ओके, वो कुछ कहने लगा। रंजेश पुट हिज आर्म अराउंड हिज एज सर, रंजेश ने अपनी जो आर्म थी वो उसकी कमर की तरफ को डाली, एंड होल्ड हिम अप, और उसको ऊपर की तरफ उठाया। ओके, एंड टुगेदर, इकट्ठे, दे टोटर टू द डोर, वे लड़खड़ाते हुए डोर तक गए, एंड डाउन द स्टेयर ऑफ द मेन गेट, और मेन गेट से सीढ़ियों से नीचे होते मेन गेट पर पहुंचे। रंजेश मेड द गेट कीपर, रंजेश ने जो गेट कीपर होता है जो हमारे स्कूल के दरवाजे पर जो चौकीदार बोल सकते हैं, उसको बुलाया फैच से, फिर उससे एक रिक्शा करवाई। ओके, उससे बोला भी आप रिक्शा हायर करो, बिकॉज सर जो है ये कैपेबल नहीं है घर जाने के। फॉर विद द गेट कीपर्स हेल्प, गेट कीपर की हेल्प से ही गोट एसर इनटू द व्हीकल, उसने एसर को व्हीकल में बिठाया। ओके सर, थैंक यू फॉर support me, and don't forget to watch another video. I will upload tomorrow. Thanks, till then take care, bye. Please like and share करना मत भूलना. Thank you for supporting me.